कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और विश्व कैंसर दिवस के मौके पर फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम ने पर्ल एकेडमी के सहयोग से एक फैशन शो टुगेदर वी विन का आयोजन किया। यह फैशन शो कैंसर जैसे रोग को हरा चुके लोगों के साहस, हिम्मत और बुलंद हौसलों का जश्न मनाने के मकसद से आयोजित किया गया। इस फैशन शो में रैंप वॉक करने वाले मॉडल फैशन जगत की हस्तियां न होकर कैंसर सर्वाइवर्स थे, जो इस महारोग को अपनी संकल्प शक्ति और साहस के दम पर पछाड़ डाल चुके हैं। उनके साथ इस मौके पर फोर्टिस गुरुग्राम के लगभग 10 एंकोलॉजिस्ट भी मौजूद थे, जिन्होंने उनकी रिकवरी के सफ़र में कैंसर को बराबर की टक्कर दी थी। यह फैशन शो इन योद्धाओं के इरादों का जश्न तो था ही, साथ ही आगामी 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के मद्देनज़र कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने वाला आयोजन भी था। कैंसर सर्वाइवर्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स समेत लगभग 35 प्रतिभागियों ने रैंप वॉक की और 3 अलग अलग पहलुओं को प्रस्तुत किया: द फाइट, द हीलिंग और द विक्ट्री। द फाइट में बोल्ड डिज़ाइनों के जरिए मरीजों के शुरुआती संघर्ष को दर्शाया गया था, जबकि द हीलिंग में उनकी रिकवरी और रोग के बाद उनके नएपन को दिखलाने के लिए सॉफ्ट और सूदिंग एस्थेटिक्स का सहारा लिया गया था। द विक्ट्री में रोग को पराजित करने और उसके बाद पैदा हुए खुशी तथा साहस के भाव को दर्शाया गया था। भारत के अग्रणी क्रिएटिव एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर्ल एकेडमी के छात्रों और फैकल्टी ने इन मॉडलों के स्टाइल पर मिलकर काम किया, गारमेंट अपस्केलिंग, हेयर, मेकअप तथा एक्सेसरीज जैसे पक्ष संभाले। कुल मिलाकर शो का मकसद कैंसर सर्वाइवर्स की ताकत, सकारात्मकता और उनके दृढ़ जज्बे को दिखाते हुए इसी तरह की तकलीफों से गुजर रहे अन्य लोगों को भी प्रेरित करना था। मेरा नाम यश रावत है और मैं यहाँ पर फैसिलिटी डायरेक्टर हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव में, और ये मेरे कलीग हैं डॉक्टर अभिषेक, ही इज़ द एडमिन हेड ऑफ दिस हॉस्पिटल। आज का जो हमारा कार्यक्रम है, जो प्रोग्राम है, यहाँ पे हमने जितने भी कैंसर के जो पेशेंट हैं जिन्होंने हमारे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लिया है, उनका हम लोग यहाँ पर फैशन शो करा रहे हैं। तो करीबन 30 से 40 पेशेंट जो है यहाँ पर वॉक करेंगे रैंप में, और उनके डॉक्टरों के साथ में उनके फैमिली वाले भी आए हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य हमारा ये कार्यक्रम करने का ये था कि ताकि बहुत लोगों तक ये मैसेज जा सके कि कैंसर का एक इलाज संभव है और कैंसर से लोग ठीक भी होते हैं अगर आप सही टाइम पे इसकी जांच करवाएं, सही जगह आप जाएं और सही डॉक्टर से मिलें, तो कैंसर का इलाज संभव है। सर, यहाँ पे जो पेशेंट आए हैं वो गुड़गांव से हैं या गुड़गांव से बाहर से? तो हमारे जो यहाँ पर पेशेंट हैं कुछ गुड़गांव के हैं और कुछ गुड़गांव के बाहर से भी हैं, और कुछ यहाँ पर हमारे इंटरनेशनल पेशेंट भी हैं जो बाहर विदेशों से यहाँ पर ट्रीटमेंट कराने आए थे। वो लोग पेशेंट भी यहाँ पर हैं जो कि यहाँ पर आज फैशन शो में वो भी वॉक करेंगे। सर, कैंसर जैसे जो बीमारी है इसको लेकर लोग डर जाते हैं, तो उनको जागरूक करने के लिए हाँ, तो ये डरने की बिल्कुल कोई डरना नहीं चाहिए। कैंसर का सबसे मेन यही है कि अगर इसकी सही समय पे जांच हो, रेगुलर अगर आप अपनी स्क्रीनिंग करा सकते हो, तो कैंसर से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। और आज हमारे जितने भी ये पेशेंट जो आज फैशन शो में वॉक जो कर रहे हैं, ये अपने आप में एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि उन्होंने सही टाइम पे अपने आप को डायग्नोज करवाया और सही टाइम पे उनका इलाज हुआ, और इसी वजह से आज वो अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। और इस शो को हमारा कराने का उद्देश्य ये भी था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये मैसेज जा सके कि कैंसर का इलाज संभव है अगर आप सही टाइम पे अपनी जांच करवाएं, अपने डॉक्टर से मिलें, सही अस्पताल में जाएं। तो कैंसर को जागरूक करने के लिए एक तो हमने आज ये फैशन शो करवाया है, जिसके माध्यम से बहुत लोगों को मैसेज जाएगा कि कैंसर का इलाज संभव है और अपने आप को कैसे जांच करवा सके। और ऐसे ही हम लोग बहुत सारी और एक्टिविटीज और बहुत सारे कार्यक्रम करते रहेंगे, जिसके द्वारा हम सब लोगों को मैसेज भिजवाएंगे कि कैंसर का उपचार बिल्कुल संभव है, इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सही टाइम पे अपनी जांच करवाएं, सही जगह जाएं, सही डॉक्टर के पास जाएं। हिंदी में बाहर। मेरा नाम साक्षी है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने ये शो अटेंड किया आज कैंसर सर्वाइवर्स का। आज हमने उनके ब्रेव हार्ट्स को सेलिब्रेट किया। शो वाज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छे से किया गया, एंड द स्पिरिट दे हैव दैट वाज जस्ट मेस्मराइजिंग, एंड आई फील ऑनर्ड दैट आई एम हियर एंड पार्ट ऑफ दिस शो। थैंक यू। जो कैंसर के पेशेंट है जिनके लिए आपने ऐसा एक फैशन शो करवाया, इससे उनको कितना हौसला बढ़ेगा? उनका बहुत, आपने देखा रैंप पर कि वो कितने खुश थे, उनमें कितनी पॉजिटिविटी थी। दे वर हैप्पी कि हम सब भी उनके साथ उनकी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो दे गेट रियली मोटिवेटेड विद ऑल दैट, एंड दे एक्चुअली फील लाइक लिविंग दिस मोमेंट अगेन एंड अगेन। कितने पेशेंट थे और कहाँ से आए? उसकी मेरे पास जानकारी नहीं है कि लिस्ट किया है ये। मैंने लोगों को बुलाया था अटेंड करने के लिए इसको।
और मैं आपको नहीं लगता कि ऐसे प्रोग्राम हमें पेशेंट के लिए बिल्कुल, फोर्टिस ने ये इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया. आई एम सो थैंकफुल दैट फोर्टिस thought about this, and also all the doctors who were celebrated who do such a noble cause to treat these patients. And मेरा message ये है that everyone should actually enjoy the little moments in their life, just like these cancer survivors who actually want to celebrate their life. They have understood the meaning of life. We all should also understand that life is all about these moments. आशा केकवानी. आपको कैंसर की बीमारी कब कैसे पता लगा? क्या मुझे कोविड में धीरे धीरे ऐसे लगा कि कुछ है, क्या है नहीं समझ में आ रहा था. जैसे कोविड खत्म हुआ तो उसके बाद मैंने जो है पता चला और मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ और सर्जरी हुई, कीमोथेरेपी हुई और रेडिएशन हुआ. जो और लोग हैं कैंसर के नाम से डरते हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देंगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि डरिए मत, इससे निडरता से सामना करिए और आप अपने गॉड पे बिलीव रखिए. अगर गॉड और आप अपना फेथ रखते हैं गॉड पे तो आप बिल्कुल विक्ट्री हासिल करते हैं. ऐसा कुछ नहीं है, इसका इलाज है और बहुत अच्छे से है. बस सिर्फ आपको ये धीरज रखना है और अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है कि मैं ठीक होंगी. तो होते भी हैं. मैं दिल्ली में रहती हूँ. मैम आप कैंसर पेशेंट है, कब से हैं, क्या लक्षण हुए थे, कैसे आपको पता चला, क्या ट्रीटमेंट है? ठीक है, मेरे को कैंसर स्टार्ट हुआ था 2021 में. तो क्या मुझे हुआ था कि मेरा पेट बहुत मोटा हो गया था. तो आई यूज टू थिंक कि मैं मोटी हो रही हूँ क्योंकि कोरोना पीरियड चल रहा था. बट फिर अल्ट्रासाउंड कराया, आई गॉट टू नो कि मेरे को ट्यूमर है, पेट में पानी भरा है और कैंसर भी है. उसके बाद आई हैड कीमोथेरेपीज. मेरी 3 कीमोथेरेपी हुई, फिर मेरी सर्जरी हुई. इट वाज अ लॉन्ग सर्जरी, आई मीन 8 से 10 घंटे की सर्जरी थी. फिर 3 कीमो हुई, फिर आई वाज कैंसर सर्वाइवर. फिर 9 महीने बाद मेरा कैंसर फिर से रिलैप्स हो गया. फिर मेरा कैंसर 4 बार रिलैप्स हो गया. पहले मुझे ओवेरियन कैंसर था, तो सर्जरी में सब कुछ रिमूव हो गया. फिर जब रिलैप्स हुआ तो आई हैड कैंसर इन लिवर, लंग्स, स्प्लीन में, एब्डोमेन और यहाँ नेक में. तो 4-5 जगह फैल गया कैंसर. देन आई अगेन हैड कीमोथेरेपीज एंड ओरल कीमोथेरेपीज. उसके बाद मेरा सर्जरी हुई 23 में अगेन. तो सर्जरी में स्प्लीन रिमूव कर दिया, एक और ऑर्गन. उसके बाद नाउ कीमोथेरेपीज आर गोइंग ऑन. अभी भी मेरी मंडे को कीमोथेरेपी हुई थी. एंड आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू नाउ. कितना फायदा महसूस कर रहे हो आप? मैं बहुत अच्छा लगता है बिकॉज आई फील आई ऑलवेज आई एम पॉजिटिव. फोर्टिस हॉस्पिटल में किस तरह का ट्रीटमेंट रहा, किस तरह का डॉक्टरों का व्यवहार? फोर्टिस हॉस्पिटल अब तो मुझे ऐसा लगता है इट्स माई सेकेंड होम. डॉक्टर्स की तो मैं क्या तारीफ करूँ. डॉक्टर नितेश रोदगी, डॉक्टर रमा जोशी, डॉक्टर सुमन, डॉक्टर योगेश भारती एंड सचिन. मतलब दे आर सो हेल्पफुल. उनसे बात करके ऐसा लगता है कि भाई हमारा कैंसर तो ठीक हो ही जाएगा. और मुझे पता है कैंसर ठीक नहीं होता, वी कैन कंट्रोल ओनली, बट दे आर सो हेल्पफुल. और वहाँ ट्रीटमेंट एक नर्स इतनी हेल्पफुल है. मतलब बहुत प्यार से, बहुत मोटिवेटिंग है सब लोग.